हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एवं मालदीव ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण शुरू किया है? तो भारत और मालदीव ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो वो अभ्यास है एक्यूबेरियन। इसका कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण है 12वां संस्करण। संस्करण कौन सा है? तो ये संस्करण हो गया 12वां। संस्करण कौन सा हो गया? 12वां। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, एक्यूबेरियन का मतलब इसका क्या होता है? एक्यूबेरियन का मतलब होता है मित्र। इसका अर्थ क्या होता है? तो मित्र इसका अर्थ होता है। अच्छा, तो बता दीजिए, अभी हाल ही में अल मोहद अल हिंदी 2023 ये किस किस देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। समुद्र शक्ति किसके बीच हुआ था? तो समुद्र शक्ति जो हुआ था 2023 में ही ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ये हुआ था। गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? तो वो भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अच्छा, बता दीजिए, अभी हाल ही में हुआ था अजय वॉरियर, ये किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूके के बीच। और कोंकण 2023 किसके बीच हुआ था? तो ये भी भारत और यूके के बीच हुआ था। अच्छा, अभी हाल ही में हुआ है धर्म गार्जियन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन हो गया, वीर गार्जियन हो गया, ये भी मतलब जापान और भारत के बीच होता है। साइक्लोन हाल ही में पहला साइक्लोन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और मिस्र के बीच। दस्तलिक पूछे कि दस्तलिक 2023 ये किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। कोप इंडिया ये किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच। सिलेनिक्स युद्ध अभ्यास जो है किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। अच्छा, वही पूछे आपसे कि फ्रिंजेक्स किन देशों के बीच हुआ है? तो फ्रिंजेक्स हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे इटली के प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो इटली के ये प्रधानमंत्री थे। ये कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है? तो 86 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, इटली की बात आई तो इटली की राजधानी क्या हो गई? इटली की राजधानी हो गई रोम, जो कि किस नदी किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे ये बसा है? तो इटली की राजधानी रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, रोम से याद रखिएगा FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संस्थान, इसका मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो भी रोम में है। और पूछे कि IFAD यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, इसका मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी रोम में है। IFAD इसका स्थापना कब हुआ था? IFAD इसका स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना पूछे तो इसका स्थापना हुआ है 1977 में। और FAO इसका स्थापना पूछे आपसे कि FOA इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1945 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में। अच्छा, बता दीजिए, 7 पहाड़ियों का नगर ये किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। और पश्चिम का बेबीलोन ये किसे कहा जाता है? तो रोम को ही कहा जाता है। इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी ये किसे कहते हैं? तो इसे रोम को भी कहा जाता है। अच्छा, अभी वर्तमान में रोम इटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी वहाँ के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति पूछे तो सर्जिया मेट्रोला जो है वहाँ के राष्ट्रपति है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर की ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को नो हॉकिंग डे घोषित किया है? तो वो किस शहर के पुलिस ने घोषित किया है? तो वो है मुंबई। किस शहर की पुलिस ने घोषित किया है? तो मुंबई। वहाँ शहर में जो ध्वनि प्रदूषण है उसको रोकने के लिए ये मतलब जो बिना आवश्यक के जो भी मतलब हॉर्न बजाते हैं उनको उस पर रोक लगाने के लिए ये जागरूकता अभियान जो है चलाया जाता है।
अच्छा, तो बता दीजिए 7 टापुओं का नगर ये किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। उसका स्थापना कब हुआ है? तो 1911 में उसका स्थापना हुआ है। अच्छा, हाल ही में मुंबई के तुलुजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, मुंबई के जो विकलांग कर्मचारी है उनके लिए वहाँ के सरकार ने 4% आरक्षण की सुविधा दी है। अच्छा, वहाँ पे जो है मुंबई में हाल ही में सलोखा योजना सम्मान, जो सलोखा योजना है वो चालू किया गया है। और वहाँ एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का मतलब शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो भी महाराष्ट्र में किया गया है। और नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये कहाँ पे आरंभ किया गया है? तो ये भी मुंबई में मतलब आरंभ किया गया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने भारत के साथ 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा संस्थान है? तो वो संस्थान है एडीबी, एशियाई विकास बैंक। अच्छा, एडीबी की पूछे स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में इसका स्थापना हुआ। एडीबी का स्थापना कब हुआ है? तो 1966 में स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर पूछे तो हेड क्वार्टर क्या हो गया? मनीला इसका हेड क्वार्टर, मनीला का है, फिलीपींस में है, तो मनीला इसका हेड क्वार्टर हो गया। अध्यक्ष पूछे तो मसात्सुगु अस्कावा, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हो गया आसाकावा जो है अध्यक्ष है। आसाकावा एडीबी का अध्यक्ष हो गया। और हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, संजीवनी परियोजना, संजीवनी परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो संजीवनी परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और यहाँ के कांगड़ा चाय जो है, कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। यूरोपीय जीआई टैग कांगड़ा चाय को दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्बियन ट्रॉफी जूरिज रोडियोनोव को हराकर जीता है? तो ये जो सर्बियन ट्रॉफी है वो किसने जीता है? तो एंडी मरे ने जीता है। किसने जीता है? एंडी मरे ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो जूरिज रोडियोनोव, ये हो गए उपविजेता। अच्छा, तो बता दीजिए अभी जो हाल ही में ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का खिताब है वो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष का खिताब तो वो जीता है नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला की पूछे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आर्यन सबलेंका। ये कहाँ की रहने वाली है? तो बेलारूस की। वही नोवाक जोकोविच कहाँ के है? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बता दीजिए इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के निवासी हैं। और इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब पूछे तो महिला एकल का किसने जीता है? तो एलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। अच्छा, अभी हाल ही में आयोजित हुआ था फ्रेंच ओपन, तो उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन का? तो नोवाक जोकोविच। और फ्रेंच ओपन का महिला का पूछे तो ईगा स्विएतेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 जून को। कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जो कि 13 जून को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो थीम था इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। थीम क्या था? इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ इसका थीम था। ये क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकार को मतलब मानवाधिकार का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है कि जो त्वचा और बाल एवं आँख में बहुत कम मात्रा में या फिर नहीं ही मेलानिन यानी रंजकता नहीं होता है, मेलानिन नहीं होती है, जिससे कि सूर्य या फिर तेज रोशनी जो होती है उसमें रोशनी के प्रति अति संवेदनशील हो जाती है। ये जो बीमारी है ये आनुवांशिक विकार है। कैसा है? तो आनुवांशिक विकार है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 20 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है?
तो वो जीता है उरुग्वे। किसने जीता है? तो उरुग्वे। किसको हरा कर जीता है? तो इटली को हरा कर। तो उपविजेता कौन है? तो उपविजेता हो गया इटली और विजेता कौन हो गया? तो उरुग्वे। अच्छा, यहाँ इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था अर्जेंटीना में। कहाँ आयोजन किया गया था? तो अर्जेंटीना में आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1977 में किया गया था। शुरुआत कब किया गया था? तो 1977 में इसका शुरुआत किया गया था। किस नाम से शुरुआत किया गया था? जब इसका शुरुआत किया गया था तो उस समय नाम था फीफा वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप के नाम से इसको मतलब शुरू किया गया था। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि 2005 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप कर दिया गया। अच्छा, फुटबॉल की बात आई है तो फुटबॉल संबंधी कुछ ट्रॉफी का नाम याद रखिएगा कि फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप और मर्डेका कप और सीजर्स कप, ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष चुनाव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है पीटर एल्बर्स को। किसे नियुक्त किया गया? तो पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ देखिए क्या है, राजीव सिंह, इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह को बंगाल चुनाव का आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया है? तो बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बंगाल का चुनाव आयुक्त राजीव सिंह हो गया। नेक्स्ट है नितिन अग्रवाल, तो इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो BSF के DG। क्या नियुक्त किया गया है? तो BSF के DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। वहीं आपसे पूछे कि नेक्स्ट ऑप्शन है अमित अग्रवाल, इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो UIDAI इसका CO कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमित अग्रवाल। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो वो किसकी अध्यक्षता में किए हैं? तो मणिपुर के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उनके मतलब अध्यक्षता में ये शांति समिति का गठन किया गया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मणिपुर की बात आई तो बता दीजिए मणिपुर की राजधानी क्या हो गई? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई। यहाँ के CM कौन है? N बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं। अच्छा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केवुल नामजाव है, वो कहाँ पे है? तो वो भी मणिपुर में है। अच्छा, लोकटक झील ये कहाँ पे है? तो लोकटक झील जो है ये भी मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। सिरुई लिली फेस्टिवल, सिरुई लिली त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। वही आपसे पूछे गान नगाई उत्सव या फिर सगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव या फिर संगाई उत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है? ये सब मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करने वाला है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? वो विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ के कुलपति अभी कौन है? यहाँ के कुलपति हो गए योगेश सिंह। कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह जो है यहाँ के अभी कुलपति है। वही बात करें कि अभी हाल ही में मुंबई के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुलकर्णी को मुंबई का कुलपति नियुक्त किया गया है। और रितु कालरा, इनको कहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका के है, वहाँ के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग एवं CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु कालरा को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक की शुरू कहाँ की गई है? तो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश वाराणसी में। कहाँ शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हमारा कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत और यूएई 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार में कितने बिलियन डॉलर ले जाएंगे, तो वो कितने बिलियन तक ले जाएंगे, वो ले जाएंगे 100 बिलियन डॉलर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है नितिन अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है, तो नितिन अग्रवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं, तो किस कंपनी के बने हैं वो बने हैं स्पेस एक्स कंपनी के। किस कंपनी के, तो स्पेस एक्स कंपनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, तो वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है, वो कौन सा आईआईटी है, तो वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी है, तो आईआईटी मद्रास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ढिल्लो जिनका निधन हो गया है, वो कौन थे, वो एक अभिनेता थे। वो कौन थे, तो अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्सन इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है रश्मिका मंधाना को। किसे नियुक्त किया गया है, तो रश्मिका मंधाना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है, तो वो किस राज्य के दिया गया है, तो कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, तो वो किसने जीता है, तो वो जीतने वाला है भारत। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।